हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को परिचित कराते हैं जीव विज्ञान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान है क्या? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अगला पॉइंट है, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। करें कि जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। अगला पॉइंट है, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। अगला पॉइंट है, थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटूरम नामक पुस्तक लिखी। आपसे पूछ सकता है कि हिस्टोरिया प्लांटूरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो थियोफ्रेटस ने, जिसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला पढ़ते हैं हम लोग, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो अगला पॉइंट है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने द्विगज सिद्धांत से होती है। अगला पॉइंट है, उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा। तो कैरोलस लिनियस जो थे, उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा। लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, इसलिए लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलन किया था। कह रहा है कि 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। अगला पॉइंट है कि इसके अनुसार, यानी कि कैरोलस लिनियस के अनुसार, प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कह रहा है कि कैरोलस लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का लैटिन नाम भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति का होता है। उदाहरण के लिए, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। अगला पॉइंट है, जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है। कारण जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है, ताकि समान गुण एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। अगला पॉइंट है, आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विकेटेकर के 5 जगत वर्गीकरण की दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत नामक 5 बड़े वर्गों में विभाजित किए हैं। ये इस प्रकार है। तो आपसे पूछ सकता है कि जीवों को 5 वर्गों में किसने बांटा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकेटेकर ने। तो 5 जगत कौन कौन है, चलिए जान लेते हैं। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। वही 5 जगत है। इन 5 जगत के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार से। तब तक के लिए धन्यवाद।